जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के बारे में अपनी सच्चाई को आज एक्सपोज कर दिया है। सुनिए, फारूक अब्दुल्ला हैज नेवर बीन अ पाकिस्तानी। फारूक साहब, मैंने भी नहीं कहा आपको पाकिस्तानी, लेकिन अगर आपके कार्यकाल में हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। हुआ तो हुआ नहीं ना साहब, मुझे बताइए। नहीं फारूक साहब, ये गलत, मेरी बात मत बोलिए। हुआ तो हुआ। सुनिए मेरी बात तो हुआ नहीं। अच्छा मेरी बात, ये हुआ तो हुआ मत। 2 दिनों पहले यही फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में इलीगली रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जब वापस भेजा जाने लगा, उनके लिए आंसू बहा रहे थे। ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रहे थे, या 25 साल से रह रहे थे, या 5 साल से रह रही थी। वो यहाँ, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दी। सरकार से कह रहे थे कि पहलगांव में हुए अटैक से इन निर्दोष पाकिस्तानियों का क्या लेना देना है, मानवता के नाते कम से कम इन्हें रहने दिया जाए। वही फारूक अब्दुल्ला आज कश्मीरी पंडितों के बारे में कह रहे हैं हुआ तो हुआ। 19 जनवरी 1990 जिस दिन कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपना बिस्तर, अपनी जमीन, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़कर आना पड़ा, उसके केवल 1 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया ताकि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाए। उसी समय जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट फारूक रेंजू शाह ने एक्सेप्ट किया कि अगर फारूक अब्दुल्ला चाहते तो शायद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ यह अत्याचार नहीं होता। चुनावों में कश्मीरी पंडितों से वोट लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला समय समय पर यह तो कह देते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाना चाहिए, लेकिन उनके एक्शन से कभी भी समझ नहीं आया कि कश्मीरी पंडितों को वो सच में वापस बुलाना चाहते। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार का 1947 से लेकर 2019 तक, जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा, सिर्फ और सिर्फ उनका ही शासन चला, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का या फिर उनके समर्थन से कांग्रेस पार्टी का। अभी जिस तरीके के लोग जम्मू कश्मीर से भाग रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, जिसमें एक केस ऐसा भी है जिसमें एक व्यक्ति 2008 से जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ रह रहा है बल्कि वहां वोट भी कर रहा है। कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लोग 1955 से 60 से 70 से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वहां की सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, वहां वोट भी कर, लेकिन उनकी नेशनैलिटी आज भी पाकिस्तान की है। और ऐसे लोगों को ही बचाने के लिए फारूक अब्दुल्ला बार बार आंसू बहा रहे। क्या इन लोगों के ही वोट से आज तक फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतते आई?